नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं लक्ष्मी वशीकरण यंत्र के बारे में। मित्रों, वशीकरण जो विद्या है बहुत ही कारगर होती है। स्पेशली जब कोई इंसान किसी के वश में नहीं हो रहा हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो माता लक्ष्मी को मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी उनके घर का रुख नहीं लेती है। लेकिन ये एक ऐसा यंत्र है जिसको बनाकर यदि आप अपने भुजा में धारण कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी को आपके घर में आना ही होगा उनको। ऐसा वशीकरण हो जाएगा, क्योंकि माता जो है वो कुछ चीज़ों की डिमांड करती हैं, और जब आप इस यंत्र को अपने बाहों में बांध लेते हो तो आप ऐसे सब काम करने लग जाते हो जो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो यहाँ माता लक्ष्मी को वशीकरण में लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत कृत्य करें। आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास जानकारी आपको देने जा रही हूँ। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपको ये यंत्र किस तरह से बनाना है, किस तरह से धारण करना है, कब होता है शुभ मुहूर्त इस यंत्र को धारण करने का, और माता लक्ष्मी किस तरह से आपके स्नेह, प्रेम और श्रद्धा भाव से अभिभूत हो जाएंगी और आपके घर में बहुत ही जल्दी प्रवेश करेंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। अभी मैंने नववर्ष ऑफर चालू कर रखा है और 1000 में आप अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड 2 सवाल पूछ सकते हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है मित्रों मुझे। कोई खतरा आपको नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है मैंने आपके आशीर्वाद और दुआओं से, और अब वही ज्ञान आपके काम में मैं लाना चाहती हूँ। तो इसीलिए बिना देरी किए आप संपर्क करिए, जिससे कि आपका भला हो सके, आपको खुशहाली की एक ऐसी डगर मिल सके जो आपको अब तक नहीं मिल पा रही है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मी वशीकरण यंत्र के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए ये बहुत काम का है। और इसको बनाना किस तरह से है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। आपको लेना है प्लेन सफ़ेद कागज़ कोई सा भी चलेगा, लेकिन अगर आप भोजपत्र ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, या फिर तेज पत्र भी बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो तेज पत्ता ले सकते हैं, भोजपत्र ले सकते हैं, अनार का पत्ता ले सकते हैं, पीपल का पत्ता ले सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध है आप उसका प्रयोग करें, आपको ज़बरदस्त तरीके से लाभ होगा। कुल मिला के आपको उसके ऊपर ये यंत्र लिख लेना है, और यंत्र को लिखने के लिए आपको जो स्याही प्रयोग करनी है उसमें थोड़ी सी कपूर ज़रूर मिक्स कर लेनी है। गंगा जल और कपूर ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर। और उसको आप रोली से भी लिख सकते हैं, हल्दी से भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं, और अमेजिंग रिज़ल्ट आपको कुल मिला के मिलने लगेंगे। कई लोग इसके रोली के अभाव में कत्थे का प्रयोग भी करते हैं, और वो भी बहुत चमत्कारिक रिज़ल्ट देता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका प्रयोग करें। कुल मिला के कन्फ्यूज़ ना हो, इसमें आपकी श्रद्धा भावना ही वर्क करेगी और ज़बरदस्त वर्क करेगी, और ये नंबर तो वर्क करेंगे ही करेंगे। तो आपको इस तरह से खाना बना लेना है। देखिए जिस तरह से ये जो लाइनें सीधी और आड़ी लाइनें खींची हुई हैं, इस तरह से लाइन आपको खींच लेनी है। उसके बाद आपको ये संख्याएं भरनी है, और जो संख्या है यंत्र की जो चाल है वो 4 से ही शुरू होगी, और आप देखिएगा 4, 3, 8, फिर उसके बाद में आप 9 लिखेंगे, 5 और 1 लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 2, 7 और 9। इसको कई लोग अलग तरीके से भी लिखते हैं, मतलब पहले 4, 3 और 8 लिखते हैं, उसके बाद 1, 5, 9, उसके बाद 2, 7, 6, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। कुल मिला के यंत्र कुछ भी आप किसी भी तरह से लिखें, कुल मिला के उसका जो प्रयोग है उसको आपको अपने बाजूबंद की तरह उसको बांध लेना है। और इसको आपको जिन चीज़ों से भी आप बनाएं, इसके बाद आपको इसको लिखना 15 बार है। 15 बार लिखना है आपको, और ये तो थोड़ा सा बड़ा बन गया, आप छोटा छोटा भी बना सकते हो। 15 बार लिखना है, लेकिन उसमें से आपको प्रयोग एक ही करना है, और बाकी जो यंत्र हैं उनको आपको अलग अलग जगहों पर रख देना है। जैसे कि आपके पास तिजोरी है तो उसमें रखें, पर्स में रखें, पॉकेट में रखें, अपने पूजा स्थान में रखें। तो जहाँ जहाँ आपका जो धन स्थान है वहाँ पर आप यंत्र रख दीजिए। आपको धारण जो करना है वो एक ही यंत्र धारण करना है। इसके बाद आप, और इसको धारण कब करना है, इसको आप धारण करेंगे या तो शुक्रवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। गुरुवार के दिन भी इसको धारण किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा और शुक्रवार के दिन धारण करने से बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं।
इसके अलावा आपको डेली लक्ष्मी चालीसा पढ़ना है, श्री सूक्त का पाठ करना है और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी आपको करना है डेली। गजेंद्र मोक्ष का भी एक पाठ आप डेली करिए। ऐसा करने से देखिएगा कितना जल्दी आप धन संपदा आपके घर में आने लगती है, आपकी बरकत होने लगती है, क्योंकि ये यंत्र इतना चमत्कारिक परिणाम आपको देगा कि ऑटोमेटिकली आप वो सब काम करने लगेंगे जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। मतलब साफ सफाई का रखना, झूठ ना बोलना, घर की स्त्री का सम्मान करना, ईमानदारी से सभी काम करना, घर के कोनों की सफाई करना, घर के डस्टबिन साफ रखना, झाड़ू को पैर ना लगाना, झाड़ू गीली ना रखना। कुल मिला के ये सारे काम आपके घर में धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। घर से क्लेश, खाना खाते समय जो लोग क्लेश करते हैं, पैर हिलाते रहते हैं फालतू बैठकर, ये सब चीज़ें दरिद्रता को बढ़ावा देने वाली होती है और माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, जो पैर को हिलाते रहते हैं और ये सब। तो इन सब चीज़ों पर रोक लग जाएगी जब आप माँ की पूजा करेंगे और यंत्र को बांधेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आप कि ये काम ऑटोमेटिकली आप ये करने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपने बिस्तर को भी साफ़ रखिए, छत को साफ़ रखिए। तो इन सब चीज़ों से माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी आपके घर की तरफ और आपके घर में धन के भंडार भरने लगेंगे। इसके अलावा झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा आप किसी की झूठी थाली में भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी आप भोजन करें तो आप स्वच्छ थाली में भोजन करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जिस समय आप ये जो लक्ष्मी जी की साधना करेंगे, ये जो इस यंत्र की साधना करेंगे, इस दौरान आपको लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग ज़्यादा करना है। वाइट भी पहना जा सकता है, लेकिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप ग्लिटर वाले जो कपड़े, मतलब जिसमें थोड़ी शाइनिंग आती हो, इस तरह के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा मोगरे का पुष्प भी अपनी जेब में रखें आप, उससे भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगेंगे। मोगरे के 4-5 फूल तोड़ लीजिए, कम से कम 6 फूल तोड़ लीजिए और वो 6 फूल अपने पॉकेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यंत्र पर भी आप थोड़ा सा इत्र छिड़क सकते हैं, खुशबू भी छिड़क सकते हैं, तो भी एक चमत्कारिक तरीके से ये यंत्र आपको सारी भौतिक सुख सुविधाएं देने लगेगा। इसके जो रिज़ल्ट है आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं। और अगर आप ये जो यंत्र है, इसके अंकों का मेडिटेशन भी करें। आप अपनी इमेजिनेशन में इस यंत्र को लेकर आएँ और बार बार ये सोचें कि ये यंत्र आप पर बराबर से काम कर रहा है, तो आप देखिएगा कि ये यंत्र ज़बरदस्त तरीके से वर्क करने लग जाएगा। आप रेकी से द्वारा इसको हील भी कर सकते हैं, इस यंत्र को हील भी कर सकते हैं, तो डबल पावर इस यंत्र को मिल जाएगी। ये यंत्र आप बहुत जल्दी से जल्दी बनाइए और अपने पास में रखिए। जो तरीका मैंने बताया विधि विधान से, उस तरह से आप इसको रखिए, तो देखिएगा किस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है। पैसा कहीं इधर उधर से नहीं आएगा, पैसा आपकी मेहनत से ही आएगा, आपकी मेहनत से ही आपको बरकत मिलेगी। इसलिए किसी प्रकार का कोई ये ना सोचें कि कोई गलत तरीके से पैसा आपके पास आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके पास बिल्कुल सही तरीके से पैसा आएगा, लेकिन वो जो दिशा आपको अब तक नहीं मिल रही थी, वो दिशा इस यंत्र के प्रयोग से आपको दिखने लग जाएगी। तो आप अपने ही उपायों के ज़रिए, अपने ही कार्य क्षमता के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।